इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष और शिक्षा देने वाला, जीवन का रूपांतरण करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारे चैनल 24 प्लस न्यूज़ ने इसलिए रखा है कि आज हमारे मूल्य गिर रहे हैं, आज हम भटक रहे हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं और वो किस किस तरह का कार्य कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति में कभी नहीं होता था। उनको पुनः अपने स्थान पर लाने के लिए यह एक ट्रेनिंग के रूप के अंदर उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, उनके माइंड के सेटअप को बदलने के लिए, उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम रखा गया है। तो और उसके अंदर प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों के साथ में जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि जीवन को एक नई दिशा मिलती है और हम जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है, जो हमारी भटकन है, उस भटकन को समाप्त किया जाता है। तो इसी संदर्भ में जो आज का हमारा एक खास विशेष विषय है, वह विषय है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा चराचर जगत, ये कॉस्मॉस, ये पर्यावरण, ये सारी पृथ्वी जिस पर हमारा पूरा समूह निवास करता है, हम मनुष्य मात्र नहीं, सर्वत्र प्राणी जिसके अंदर निवास करते हैं, ये तीन त्रिगुणात्मक है। तीन गुण कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और ये त्रिगुणात्मक होने के कारण ये तीनों गुण इसमें निवास करने वाले प्राणियों में आ जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में पूर्ण विकसित दिमाग है, वह ज्ञान वाला है। इसीलिए वह इन गुणों से कैसे प्रभावित होता है उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसको हम बताएंगे और किस किस गुण के प्रभाव से व्यक्ति क्या क्या एक्टिविटी करता है, कौन सा गुण अच्छा है, कौन सा गुण खराब है, कौन सा गुण हमें ग्रहण करना चाहिए और कौन सा गुण हमें छोड़ना चाहिए। तो हम एक एक करके तीनों गुणों की पहले चर्चा करेंगे। हम पहले अच्छे गुणों से प्रारंभ करते हैं। सतोगुण यानी सत्य। सत का मतलब अच्छा, सत का मतलब सत्य, सत का मतलब शाश्वत। सतोगुण वह गुण होता है जिसमें व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। सृष्टि धर्म प्रधान होती है। सृष्टि का नजरिया जनता का भला करने का होता है, चराचर जगत का भला करने का होता है। भला कैसे होता है कि वह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारा भरण पोषण करने के लिए समय पर वर्षात करना, समय पर सर्दी, समय पर गर्मी, अतिवृष्टि भी नहीं होना, अनावृष्टि भी नहीं होना, भूकंप भी नहीं आना और ऐसा जलवायु रहना कि जिसमें समस्त प्राणी आनंद से जी सके। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मनुष्य तो मान लिया कि अपनी व्यवस्था कर लेगा, रजाई की व्यवस्था कर लेगा, हीटर लगा लेगा और घर के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जो बेचारे दूसरे प्राणी हैं वो क्या करेंगे? उनके तो मकान नहीं होता, वो तो खुले में रहते हैं, वो मर जाएंगे। वो एक पर्टिकुलर जो है ना टेम्परेचर के बाद में वो जिंदे नहीं रह सकते। सबसे अधिक जो हमारा शरीर स्वस्थ कब रहता टेम्परेचर की दृष्टि से कि हमारे अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है, बाहर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री रहे तब हम खुशी रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि दोनों सम होते हैं। सम अवस्था में हमारा बाहर और भीतर का अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो ये सतोगुण के कारण होता है।
और ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर होता है वह व्यक्ति एक परमात्मा का अंश होता है, वह व्यक्ति देवत्व शक्ति वाला होता है, वह व्यक्ति सर्व कल्याण की बात सोचता है, जगत कल्याण की बात सोचता है, सेवा की बात सोचता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वह एक देवत्व मनुष्य होते हुए भी देवत्व का रूप होता है। मैं आपको कुछ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको सतोगुण वाले महापुरुषों के उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान राम को देखिए, मनुष्य जैसे थे। भगवान कृष्ण को देखिए, महावीर को देखिए, गौतम को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, विवेकानंद को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, कबीरदास जी को देखिए, रैदास, और कितने कितने महान विभूतियां होती थी। उनके अंदर सतोगुण था। सतोगुण वाला हमेशा अच्छा सोचेगा, परमार्थ की बात सोचेगा और जगत कल्याण की बात सोचेगा। तो ये दोनों पर लागू होता है, प्रकृति पर भी लागू होता है और प्रकृति में रहने वाले जीवों पर भी लागू होता है। जीवों के अंदर मुख्य रूप से बात हम मनुष्य की कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य उसको ज्यादा ग्रहण करता है, ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरे के पास में जो दूसरे जगत के जीव हैं वो तो एक इंद्रिय वाले हैं, दो इंद्रिय वाले हैं, त्रिइंद्रिय वाले, चतुर्इंद्रिय वाले हैं, लेकिन पंचेंद्रिय के अंदर जिसके पास मन होता है, और पंचेंद्रिय में भी हमारे पशु पक्षी है, उनके पास मन होता है लेकिन चिंतन नहीं है। खाली मन होने से क्या होगा, उसका चिंतन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। मनुष्य तो सब एक समान है। 7 अरब की जनसंख्या में सब मनुष्य हैं, सबके जो आंख, नाक, कान सब एक जैसे ही हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति कौन है, जो विजेंद्री है, जो युग दृष्टा है, जो युग सृष्टा है, आज हमारे भाई नरेंद्र मोदी है, वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। वो हमारे इस 125 करोड़ की जनता में से हमारे सामने आया है, हमारे जैसा ही व्यक्ति है, लेकिन उनका दिमाग कितना पावरफुल है। वो सतोगुण वाले हैं, वो स्थिर दिमाग वाले हैं, सबका सुख चाहने वाले हैं, वो देश के हितैषी हैं, वो देश का भला चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों के अंदर विकास की बात करते हैं। और उनके सामने 125 करोड़ लोगों के हित चिंतन की बात है। हो सकता है कुछ स्वार्थी लोगों को वो बात अपने स्वार्थ के कारण गलत लगती हो, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कहीं भी बुराई नहीं है, वो बुरा चिंतन नहीं करते हैं। अब कोई छोटा तबका जो बहुत स्वार्थी है, बहुत वो कुछ नहीं करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी है, बदमाश है, और दूसरा समाज असामाजिक तत्व है, उनकी तो हम वो बुरा कहें तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सर्व कल्याण की बात करी, सतोगुण की हमने सारी बात करी, प्रकृति और मनुष्य दोनों पे लागू होती है, दोनों गुण। अब हम समय की अल्पता एक एक गुण के ऊपर हम बात करें तो घंटों घंटों पर बात की जा सकती है, लेकिन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की बात जो है हमें निर्धारित समय के अंदर करनी होती है। और इसके साथ साथ में हम पैरेलल के अंदर देखें कि हमारा जो आयुर्वेद है बहुत पुराना है। उस आयुर्वेद के अंदर पुरानी सारी हमारी चिकित्सा आयुर्वेद पद्धति से होती थी। एलोपैथी तो हुए 150 वर्ष हुए हैं, और ये हजारों वर्ष पुराना पहले प्राकृतिक चिकित्सा थी, आयुर्वेद था, यूनानी थी, यही दवाएं हुआ करती थी, इसी से सारा कार्य होता था। प्राकृतिक चिकित्सा तो जब से सृष्टि बनी है तभी से बनी है। तो इसकी हम एक एक की हम विशेषता की बात करते हैं कि जो हमारी ये हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जुड़े हुए हैं, ये पूरक है, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। तो हमारी जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके अंदर वात, पित्त और कफ ये बताया गया, तीनों ये संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और तीनों के अंदर असंतुलन हो जाता है तो व्यक्ति बीमार होता है। जैसे वात मतलब वायु, जिसके अंदर वायु की हो जाती है तो उसके अंदर रजोगुण आ जाता है, और जो वायु उसके बाद के अंदर जो अपना जो है ये 3 गुण में से वात, पित्त की बात होती है
तो पित्त की बात वाला जो व्यक्ति जो है वो तमोगुण में चला जाता है, और कफ वाला व्यक्ति लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, बेईमान हो जाता है। यानी इन तीनों को अंदर अगर समभाव रहता है, सम रहता है, तो वह व्यक्ति जो है सतोगुण वाला हो जाता है। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ देखें, हम ध्यान डालें। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? ये सृष्टि सारी 5 भूतों से बनी हुई है। देयर आर दी 5 बेसिक एलिमेंट्स। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? वो है हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 भूतों से सृष्टि बनी है, और 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि जो सृष्टि में निवास करते हैं, उनसे इन 5 भूतों से जन्म होता है, 5 भूतों से इनका भरण पोषण होता है। और जितने समय तक वो अपना शरीर धारण करते हैं, जीते हैं, उतने समय तक 5 भूतों का उपयोग करते हैं। और जब राम नाम सत्य होता है, जब शरीर चला जाता है, तो पृथ्वी में, अब पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में 5 भूत पुनः समा जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि की एनर्जी सृष्टि में रहती है। ये विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ने इसको सपोर्ट किया कि E=mc²। E मीन्स एनर्जी, M मास। मतलब इस सृष्टि की जो एनर्जी है ना, वो नष्ट नहीं होती है, वो परावर्तित होती है। ठोस से द्रव से गैस में ये बदलती रहती है, रूपांतरण होता है। लेकिन इस सृष्टि के अंदर जो एनर्जी जितनी भूतकाल में थी, वर्तमान में उतनी एनर्जी है, भविष्य में उतनी एनर्जी रहेगी, रूपांतरण होता रहेगा। एनर्जी जो है नष्ट नहीं होती। मैं जो बोल रहा हूं, ये भी एक तरह की एनर्जी है, ये वेस्ट नहीं होती है, ये जाकर के इस जगत में, इस पर्यावरण के अंदर समा जाती है। तो हम बात कर रहे थे सतोगुण की। उसके बाद में अब दूसरे नंबर पर आता है, वो रजोगुण कहलाता है। रजोगुण क्या करता है? ये चंचलता लाता है। व्यक्ति जो है वह चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। सतोगुण वाला स्थिर रहता है, और रजोगुण वाला उसका मन डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और रजोगुण वाले चंचलता से क्या होता है कि व्यक्ति रिलायबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। इसको मैं सृष्टि के व्यू पॉइंट से देखूं तो रजोगुण होने के बाद के अंदर कभी 1 मिनट के अंदर बरसात हो जाती है, 1 मिनट में गर्मी हो जाएगी, 1 मिनट में सर्दी हो जाएगी, और बिना कोई इंटीमेशन के, बिना लक्षण के कोई भूकंप आ जाएगा। कभी एकदम आंधियां चलने लग जाएगी, आंधी का मौसम ना हो तो भी आंधियां चल जाएगी। ये सारी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इस सृष्टि के ऊपर कौन है? सृष्टि माँ है। परंतु ये अचानक कैसे होता है? ये रजोगुण के कारण होता है, और मनुष्य भी उस रजोगुण से प्रभावित होता है। रजोगुण वाला व्यक्ति कभी भी रिलायबल नहीं होता है। वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी क्षण कुछ भी कर सकता है। वो चलता चलता व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अभी अभी आदमी ठीक व्यवहार कर रहा था, रजोगुण वाला थोड़े समय के, एक ईमानदार व्यक्ति रजोगुण आने के कारण में बेईमान बन जाता है। एक चरित्रवान व्यक्ति, वो, अब आप उदाहरण देखिए रजोगुण के क्या है। अब मैं आपको किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी हमारे जो कि किसी समय के अंदर बड़े बड़े महात्मा गिने जाते थे, पूजनीय थे, बाबा आसाराम वगैरह, रहीम वगैरह, किन किन की बात करूं, ये पूजनीय थे और करोड़ों की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की है। लेकिन जब रजोगुण इनके अंदर आ गए, वो सतोगुण में थे तब वो पूजनीय थे, रजोगुण में आने से चंचलता हुई और अनैतिक कार्य कर लिए। अनैतिक कार्य करने से उनको जेल जाना पड़ा, और उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा जो है वो खाक के अंदर मिल गई। उन्होंने जो कुछ भी अपना अर्जित किया था वो सारा धूमिल हो गया। ये रजोगुण करवाता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, रजोगुण बहुत खराब है, और रजोगुण को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। इनके नियंत्रण के लिए हम जो है बताएंगे कि इनको नियंत्रण के अंदर, जब व्यक्ति का रजोगुण पैदा हो जाए तो किस तरीके से नियंत्रण के अंदर रखना चाहिए। पहले हम गुणों की बात कर लेते हैं। तो रजोगुण का ये लक्षण है। और तीसरा जो गुण है वो तमोगुण है।
तमोगुण वाला व्यक्ति जो होता है वह बहुत ही आतंकवादी टाइप का हो जाता है, वह हिंसक बन जाता है। वह मैंने भाई और बहनों दर्शकगण कल एक वीडियो आया, उस वीडियो के अंदर देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लग गया। उसके अंदर ये दिखाया गया कि व्यक्तियों को जो है एक जो हत्यारा है, कसाई है, कई व्यक्तियों को जो है वो सुला करके उसके हाथ के पांवों के बेड़ियां, मुंह के पट्टी बांध करके और भेड़ बकरियों की तरह उसको उल्टा लटकाया गया और उसके बाद में सबका खून निकाल करके और उनको मार रहा है, उसकी हिंसा कर रहा है। किस तरीके से जैसे बकरे मारे जाते हैं उस तरह से हिंसक जो है किया गया। तो ये जो होता तमोगुण वाला व्यक्ति होता है, तमोगुण वाला व्यक्ति हिंसा से ओतप्रोत होता है। उसमें दया नाम की कोई भी व्यक्ति, उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती है, करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो एक राक्षस होता है, वो एक दैत्य है होता है। तो ऐसे तमोगुण ये सबसे बेकार गुण है और तमोगुण जो है वह राक्षसों में हुआ करता था और वो तमोगुण राक्षसी वृत्ति होती है। इसीलिए जब इस सृष्टि के अंदर तमोगुण वाले व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो ये सृष्टि राक्षसी बन जाती है। सतोगुण जब बढ़ जाता है तो ये सारी सृष्टि जो है देवत्व को प्राप्त होती है। मनुष्य में भी ऐसा होता है कि मनुष्य वही है, जब उसमें सतोगुण आता है तो ईश्वर का रूप बन जाता है, देवत्व शक्ति उसमें आ जाती है। और तमोगुण होता है तो अधम बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है। और उसके बीच में जो है रजोगुण है, रजोगुण वाला व्यक्ति सतोगुण में भी जा सकता है, तमोगुण में भी जा सकता है। ये बीच की स्थिति है, वो रजोगुण है, चंचलता पैदा करती है। तो मैं इसको जैन धर्म की परिभाषा में बात करूं तो जैन धर्म के अंदर 3 तरह के ध्यान बताए गए हैं। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान और तीसरा धर्म ध्यान। भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण, एक खास विषय का प्रतिपादन करते करते हमें थोड़ी ब्रेक की आवश्यकता हो रही है, तो हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे। दर्शकगण श्रोतागण, ब्रेक लेने के बाद में तरोताजा होकर पुनः गहन विषय पर गहन चिंतन करने के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। जो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति है, जो धर्म ध्यान के अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और धर्म ध्यान की श्रेणी में चला जाता है, धर्म की आराधना में चला जाता है, वह व्यक्ति सतोगुण वाला हो जाता है। और उसके बाद में जो व्यक्ति जो है वो आर्त ध्यान करता है। आर्त ध्यान का मतलब होता है एक ही चीज की बार 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 24 घंटे वही रटन लगी रहती है कि मेरे को वह प्रेमिका चाहिए, उससे प्रेम हो गया है, वह प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे लाख रुपए मिलने चाहिए, मुझे करोड़ रुपए मिलने चाहिए। लालसा लालसा 24 घंटे शरीर के अंदर मन में कोई न कोई एम्बिशन को लिए 24 घंटे वही चिंतन होता है। वो आर्त ध्यान होता है। वो आर्त ध्यान है, रजोगुण होता है। और एक रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान बहुत खतरनाक, बेकार, भ्रष्ट ध्यान होता है। रौद्र ध्यान वाला हिंसक होता है, वो तमोगुणी होता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस विषय से ये शिक्षा लेनी है कि हम रजोगुण, तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण के अंदर आए हैं। इसके उपाय मैं बताऊंगा। उपाय बताने के पहले मैं एक प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं। इस सृष्टि के अंदर वर्तमान में सृष्टि भी त्रिगुणात्मक है। सृष्टि में तीनों गुण मौजूद हैं और तीनों गुण वाले व्यक्ति भी सृष्टि में मौजूद है। लेकिन आज क्या है
कि रजोगुण और तमोगुण की संख्या बढ़ती जा रही है, और रजोगुण बढ़ने का हमारे और तमोगुण बढ़ने के हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। आज आतंकवाद फैल रहा है, आज भ्रष्टाचार फैल रहा है, आज संग्रह की वृत्ति फैल रही है, आज असंवेदनशीलता फैल रही है, आज प्रेम का दरिया, प्रेम का स्रोत, प्रेम की नदी आज उसको सूख गई है। व्यक्ति के अंदर कोई करुणा का भाव नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है। हमारे जो सतोगुण वाले होते हैं वो व्यक्ति के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं, और वो देखते हैं और वो चिंतन करते हैं कि मैं इसको दुख को सुख में बदलने के लिए कैसे सहयोगी बन सकता हूँ, तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, काया से। ये सतोगुण वाला उसके भले की चिंता करना चालू कर देता है। तो भाई और बहनों, ये आज सारा तमोगुण और रजोगुण बढ़ने के कारण हो रहा है, और ये हमारे होने कारण ये हमारा बड़ा भेद है। ये हमें दुखी करने वाले हैं। तमोगुण और रजोगुण हैं, ये हमें दुखी करने वाले हैं, अशांत करने वाले हैं, और व्यक्ति के अंदर दुख होता है वो तमोगुण और रजोगुण के कारण होता है, और जितना सुख होता है वो सतोगुणों के कारण होता है। तो ये हमारी वो जो और इसी तरीके से हमारी त्रिगुप्ति भी होती है। हम त्रिगुप्ति की आराधना करते हैं। त्रिगुप्ति क्या होता है? मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। ये उपाय है। अगर आपको सतोगुणी बनना है तो ये त्रिगुप्ति की साधना करें। त्रिगुप्ति की साधना हम कैसे करें? सबसे पहला मन एक घोड़ा है, और मन एक चंचल है, इसलिए मन के लिए कहा गया है मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन हर क्षण भटकता रहता है, ये रजोगुण वाला है। तो इस घोड़े को कंट्रोल में लाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म दर्शन हैं, जितने भी सत्संग होते हैं, उसमें ध्यान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ध्यान करने से हमारा मन नियंत्रण में होता है, और हमारा इधर उधर भटकाव नहीं होता है, हमारे विचारों का अल्पीकरण होता है। हम एक स्थान पर आकर के टिक जाते हैं, हम सतोगुणी बन जाते हैं। दूसरी गुप्ति होती है वचन गुप्ति। वचन का मतलब कि हमारी वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। वाणी मुंह से ऐसी अमृत जैसी निकलनी चाहिए कि वह खुद भी शीतल हो जाए और औरों को भी शीतल करे, यानी खुद भी मुग्ध हो जाए और भी प्रसन्न हो जाए। मीठी भाषा बोलनी चाहिए, सत्य भाषा बोलनी चाहिए, मित भाषा बोलनी चाहिए, प्रामाणिक भाषा बोलनी चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम। एकदम सत्य बात है, लेकिन वो लोक विरुद्ध है। लोक का उसके अंदर अहित होने वाला है, किसी व्यक्ति का हित होने वाला है। तो वैसी सत्यवाणी भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। मीठी मन भावक वाणी का, ये वाणी का नियंत्रण करने से, वचन गुप्ती करने से हम सतोगुणी बनते हैं। उससे हमारा रजोगुण और तमोगुण होता है, कम होता है। और तीसरी होती काया की गुप्ता, ताकाय गुप्ती। ये सारा रजोगुण क्यों आता है? ये शरीर की चंचलता से आता है। शरीर, इंद्रियां जो है शरीर से जुड़ी हुई होती है, तो हम बाहर की ओर देते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रूप देख करके, अच्छे अच्छे मनमोहक गीत सुन करके, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करके, इस तरीके से अच्छा स्पर्श, कोमल स्पर्श करके हम जो है राग में चले जाते हैं। हम उसमें उसके अंदर रच पच जाते हैं, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं बंधुओं। ये लिप्त होने के कारण जो है हमारा रजोगुण बनता है,
तमोगुण बनता है तो हमें काया की गुप्ती करनी चाहिए, काया का नियंत्रण करना चाहिए। जो व्यक्ति काया का नियंत्रण करता है उसकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण हो जाती है। काया का नियंत्रण करने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है कि सीधे बैठ करके और रीढ़ की हड्डी को सीधी रख करके आंखें कोमलता से बंद करके ध्यान मुद्रा करके ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा जो ये शरीर शिथिल हो रहा है, और ऑटो सजेशन देना चाहिए कि शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, और अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई बंधन नहीं, चारों तरफ आनंद ही आनंद। शरीर का कायोत्सर्ग होगा तब हमें चंचलता नहीं आएगी। चंचलता को रोका जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद कि आप प्रतिदिन बहुत अच्छी संख्या में प्रतिदिन वृद्धि करके आप आ रहे हैं, पधार रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि आपको इन विषयों में इंटरेस्ट आ रहा है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं आए, ये सारे विषय हमारे आत्म मंथन के हैं, आत्मनिरीक्षण के हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के हैं, और हमारे साध्य की प्राप्ति करने के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए, आनंद प्राप्ति करने के लिए है। तो इसीलिए समस्त जगत का कल्याण हो और आपका जीवन सुखी हो, आनंदमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु आनंदमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी सुखी हो और सभी स्वस्थ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आध्यात्ममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं